हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे, चाहे वो 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर है या फिर 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर है। तो आज हम जो ट्रिक देखेंगे उसके माध्यम से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर विद इन सेकेंड में निकाल सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक के नंबर का स्क्वायर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको लर्न होने चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम थोड़ा ईजी से स्टार्ट कर देंगे, फिर उसका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट करते जाएंगे। तो मान लो हमने कोई नंबर ले लिया 13 का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्क्वायर हमें निकालना है, तो हमें क्या कर देना, इस तरह से 2 पार्ट कर देने हैं। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको हमेशा एक बात याद रखनी कि यहाँ पर 2 डिजिट होने चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब क्या करना है, अब इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 1 3 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ पर इसको इस तरह से डिवाइड कर देना। अगर 1 डिजिट है तो यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 डिजिट है तो एक इस साइड आ जाएगी, एक इस साइड आ जाएगी, और इस जगह को आपको खाली छोड़ देना है। अब आपको क्या कर देना, इसको ऐड कर देना, 9 6 1। तो 169 जो हमारा क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है गाइज, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या आप कैसे करोगे, 13 का स्क्वायर निकालना है ना, आपको इस तरह से 2 लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर आपको लिखना 3 का स्क्वायर, यहाँ पर आपको लिखना 1 का स्क्वायर, और बीच में क्या आ जाएगा, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 1 3 जा 3, 3 2 जा 6 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 3 जा 9 हो गया। अब यहाँ पर आपको 1 डिजिट लेनी है, तो 1 है तो सिंपली ये आ जाएगा। यहाँ से भी आपको 1 डिजिट लेनी है, 6 है, तो यहाँ से भी आपको, यहाँ से जितनी भी डिजिट है उतनी आपको ले लेनी। तो 169 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब दूसरे से थोड़ा इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 28 ले लिया, 2 डिजिट नंबर, इसका स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्या करना है, 8 का स्क्वायर यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा 64, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 8 जा 16, 16 2 जा 32। तो 2 को इस साइड लिख देना और 3 को इस साइड लिख देना, ये हमारा खाली जगह आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड कर देना, 4 आ गया, 6 आ गया ना, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7। तो 7 8 4 क्या आ जाएगा, हमारा स्क्वायर आ जाएगा 28 का। अब यहाँ पर इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 2 लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा इन तीनों की मल्टीप्लाई। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 32। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 32 ऐसे का ऐसा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब आपको यहाँ से एक डिजिट उठा लेनी है, एक डिजिट हमारी क्या आएगी, 4। अब जो ये नंबर है, एक्स्ट्रा नंबर है, दूसरा नंबर, इसको क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें 32 है, 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38। अब यहाँ से भी आपको एक डिजिट लेनी है, 38 आ गया, और 3 क्या होगी, हमारी कैरी होगी, और 4 और 3 में ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 784 क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर। अब आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, या तो ये वाली ट्रिक फॉलो कर सकते हैं या ये वाली ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। आप इसको याद कैसे रखोगे, उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। कि आपको पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जो ट्रिक यूज़ की है वो यही वाली ट्रिक है। तो यहाँ से क्या आ गया, a का स्क्वायर, यहाँ पर b का स्क्वायर, और बीच में क्या आ जाएगा, 2ab। यहाँ से आपको एक डिजिट लेनी, यहाँ से भी आपको एक डिजिट लेनी है, और जो ज़्यादा डिजिट होती है उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से ऐड करते करते ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ 47 का स्क्वायर निकालना है। 47 का स्क्वायर निकालना है तो हमने क्या किया था, a का स्क्वायर, यहाँ पर 2ab था, और यहाँ पर क्या है, b का स्क्वायर। a हमारा ये था और b हमारा ये है। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, b मतलब 7 का स्क्वायर, और मिड में क्या आ जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8, 8 7 जा 56,
यहाँ से क्या आ गया 49, यहाँ से 56 और यहाँ से 4 4 जा 16। अब यहाँ से हमें एक डिजिट लेनी है, 9 आ गया। अब 4 इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 56 और 4 कितना हो गया 60, 60 का क्या आ गया 0। अब 6 कैरी 16 में ऐड हो जाएगी, 16 और 6 क्या हो गया 22। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइज, या तो आप इस तरीके से कर सकते हो या फिर हमने क्या बताया था कि इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या थी 56, तो 56 को इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे, इस स्पेस को हमें खाली छोड़ देना है। अब इनको ऐड करेंगे 9 6 4 10 16 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 21 और 1 कैरी 22। तो ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा 47 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो और देख लेते हैं। अब मान लो हमें 54 का स्क्वायर करना है, ठीक है 54 का स्क्वायर करना, तो इस तरह से दो लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ क्या आ गया 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक डिजिट लेनी है तो 6 आ गया, 40 में 1 को ऐड किया 41 का 1 ले लेना, 4 कैरी फॉरवर्ड होगी, 25 में 4 को ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आप विद इन सेकेंड में इसको आसानी से निकाल लोगे। तो 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर, तो सबसे पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने क्या ले लिया 105 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर के लिए हमें बेस का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सब कुछ खेल होता है किस पर होता है बेस का। तो बेस क्या होता है, बेस होता है कि ये जो डिजिट है वो किसके ज़्यादा नियर है। तो ये 100 हो सकता है हमारा बेस, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है, या 150 हो गया, 250 हो गया। तो इस तरह से जो सब कुछ खेल होता है यहाँ पर किस पर खेल होता है बेस पर खेल होता है। तो यहाँ जो बेस होगा वो हम क्या लेंगे 100 बेस ले लिया हमने, यहाँ से क्या बेस लिया 100 बेस लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 105 बेस से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से 105 बेस से कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो हमें +5 कर देना और -5 कर देना है, प्लस और -5 कर देना है। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें स्क्वायर कर देना, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया। अब हमने 105 में एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना है, तो 105 में 5 को ऐड करेंगे तो 110 आ गया, 105 में 5 को माइनस करेंगे तो 100 आ गया, और यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा 110 और 25, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 105 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर हमेशा एक बात याद करनी है कि जो भी हम बेस लेंगे 200 100 300 जो भी बेस लेंगे तो देखना है कि हमें वो उस बेस से कितना ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद उसका हमें स्क्वायर कर देना है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है उस नंबर में जितना भी ज़्यादा था यानी कि जो भी डिफरेंस था बेस से वो ऐड भी कर देना और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो ऑलवेज डिवाइड 100, तो उसको हमेशा ही 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए दूसरे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो हमने क्या ले लिया 108 का स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना हमें 108 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस क्या बनेगा 100, बेस बनेगा यहाँ पर 100 क्योंकि ये 100 के पास है। अब क्या करना है बेस से देखेंगे, बेस में और इसमें कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 8 प्लस कर देना और 8 माइनस कर देना है। अब यहाँ 8 का स्क्वायर करना, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 हो गया। अब क्या करना था 108 में 8 को ऐड कर देंगे तो 116 हो गया, और 8 को माइनस कर देंगे तो 100 हो गया, और बेस ऑलवेज डिवाइड बाय 100,
तो इसको हमेशा 100 से डिवाइड करना है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया 116 और 6 4। ये हमारा क्या हो जाएगा 108 का स्क्वायर हो गया। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। मान लो 204 का स्क्वायर निकालना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बेस लेंगे, बेस क्या लेंगे, यहाँ पर हम 200 लेंगे। अब ये देखेंगे बेस में और इस नंबर में डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर +4 कर देंगे और -4 कर देंगे। अब क्या करना, हमें इस नंबर का स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर क्या 16 आ गया। अब 204 में 4 को ऐड कर देंगे तो 208 आ गया। 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 आ गया। और ऑलवेज डिवाइड बाई 100, 100 से डिवाइड किया तो 0 कैंसिल हो गई। अब इसका क्या कर देना 2 गुना, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 416, और इस 16 को भी यहाँ पर राइट साइड में राइट कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 204 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो कि हमें 309 का स्क्वायर करना है, 309 का स्क्वायर करना। तो यहाँ पर बेस होगा, क्या होगा, यहाँ पर बेस 300 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेस में और इस डिजिट में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। तो +9 कर देना, -9 कर देना। अब 9 का क्या करना, हमें स्क्वायर कर लेना। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है। अब 309 में 9 को प्लस करना है, प्लस करने से 318 आ गया, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और ऑलवेज डिवाइड बाई 100 कैंसिल। इसका 3 गुना, तो 3 गुना क्या हो जाएगा इसका, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 3 1 जा 3 और 2 क्या होगा 5 और 3 3 जा 9, और 81 को यहाँ पर रख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा आपको एक बात याद रखने की, यहाँ पर जो है हमेशा 2 डिजिट होंगे, ये केवल 2 डिजिट लेगा। 3 डिजिट होते ही वो कैरी आगे वाले में फॉरवर्ड हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मान लो हमें 311 का स्क्वायर निकालना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बेस क्या है इसका। तो यहाँ पर जो इसका बेस होगा क्या होगा, वो 300 होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कितना ज़्यादा ये बेस से डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में 11 का डिफरेंस है। तो प्लस का 11 और माइनस का 11, यानी कि इसमें 11 प्लस करना और 11 माइनस करना है। तो यहाँ से 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। 311 में 11 को ऐड किया तो क्या आ गया 322, और इनटू में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300, और ऑलवेज डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कैंसिल हो गया 2 0। यहाँ से इसका 3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 121। तो ये बोल रहा है कि मेरे को तो 2 डिजिट चाहिए, मैं तीसरी डिजिट नहीं रखूँगा। तो ये इसको इसके पास भेज देगा, कैरी फॉरवर्ड कर देगा। तो इसमें क्या आ जाएगा 967 हो गया, और 21 यहाँ से आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया 311 का स्क्वायर आ गया, ठीक है गाइस। ये थी हमारी जब बेस इस टाइप से लेते हैं हम, जैसे 200 में, 300 में, 400 में। अब मान लो कि हमें क्या करना है 195 का स्क्वायर निकालना है, 195 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर हम बेस लेंगे, यदि हम यहाँ पर बेस जो है 100 लेते हैं तो 100 लेते तो यहाँ डिफरेंस 95 का हो जाएगा, और 95 का स्क्वायर थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पर जो हम बेस लेंगे क्या लेंगे 200 का बेस लेंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे बेस से 200 से ये नंबर कितना कम है, कितना कम है 5 कम है। तो यहाँ पर प्लस का 5 हो गया और माइनस का 5 हो गया। अब हमें क्या करना था कि यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख देना है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो गया। अब 195 में 5 को प्लस किया तो 200 आ गया, इनटू में 5 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 190 आ गया, और ऑलवेज डिवाइड बाई 100, ये 2 पे चला गया। अब इसका क्या कर देना 2 गुना, 2 गुना किया तो 380 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया 25। क्योंकि ये 2 डिजिट है तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब मान लो कि अब हमें 252 का स्क्वायर निकालना है।
यहाँ पर बेस आप क्या लोगे, 250 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, लेकिन जब 200 लोगे तो 52 का स्क्वायर निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या लेंगे, 250 इसका बेस लेंगे। अब यहाँ पर बेस से ये 2 ज़्यादा है और यहाँ पर प्लस माइनस 2 कर देना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर हमें 2 डिजिट लेनी है। अब 252 में 2 को ऐड किया तो 254, इनटू में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 250, और ऑलवेज डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे आपको हमेशा ये याद रखना कि 252 इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी 5/2। 450/100 की जो फ्रैक्शन आएगी 9/2। 350/100 की जो फ्रैक्शन आएगी 10/2। तो इस तरह से आपको इसको माइंड में रख लेना कि इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी 5/2 आएगी। तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 एकम 5 और 1 6, और यहाँ से 04। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 252 का स्क्वायर आ जाएगा। गाइस इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली से विद इन सेकेंड में इसका आंसर दे सकोगे, क्योंकि आपको ऐसे प्लस माइनस करने की नीड नहीं होगी। फिर जब आप इससे फैमिलियर हो जाओगे तो आप डायरेक्टली इसका यहाँ पर क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे और उसमें +2 और -2 कर दोगे। जो भी बेस होगा, बेस हो जाएगा यहाँ पर, उससे आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।